बड़ी खबर लखनऊ से है। मलिहाबाद पहुंचे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। मलिहाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात हुई है। तो पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मलिहाबाद पहुंचे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले हैं। वहां पर तस्वीरें आप देखें। लखनऊ के मलिहाबाद पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। पार्टी कार्यकर्ताओं से वहां पर उनकी मुलाकात हुई है। और लखीमपुर दौरे के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, पंचायत चुनाव में हिंसा की शिकायत करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। हिंसा को लेकर राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखूंगी, ये ट्वीट करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। ट्वीट में जो उन्होंने लिखा है वो आपको बता दें। लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले भाजपा के गुंडे कान खोलकर सुन लें। महिलाएं प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेंगी और उन पर अत्याचार करने वालों को शह देने वाली सरकार को शिकस्त देंगी। पंचायत चुनाव में भाजपा द्वारा की गई हिंसा के शिकार अपनी सभी बहनों, नागरिकों के न्याय के लिए मैं राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखूंगी। ये ट्वीट करके प्रहार, और बहुत तीखा प्रहार, भाजपा के गुंडों शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया यहां पर। ये ट्वीट का कंटेंट आपकी स्क्रीन पर हमने रखा हुआ है। ये देखिए, पंचायत चुनाव में भाजपा द्वारा की गई हिंसा के शिकार अपनी सभी बहनों के साथ हूं, न्याय के लिए मैं राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखूंगी। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मिशन 2022 के लिए उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन लखीमपुर के सिमरा घाट गांव पहुंची और यहां पर उन्होंने नामांकन के दौरान अभद्रता की शिकार महिला प्रत्याशी और उनकी प्रस्तावक से मुलाकात की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जहां जहां नामांकन में अभद्रता हुई है वहां पर चुनाव रद्द हो जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन पर भी निशाना साधा। कहा कि नामांकन के दौरान अत्याचार हुआ है और उसे किसी ने रोका भी नहीं। तो ये बयान था उनका लखीमपुर में पहुंचकर दोनों पीड़ितों से मुलाकात के बाद। उन्होंने कहा कि बहनों के साथ अत्याचार के बाद मैं उनके साथ खड़ी हूं, हम सब लड़ेंगे, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। प्रशासन को उन्होंने मौन बताया था सारी घटना पर। और अब क्या उनका कार्यक्रम वो आपको बता रहे हैं। शाम तक वापस लखनऊ लौटेंगी। अमेठी रायबरेली के ब्लॉक अध्यक्षों से वो मिलेंगी और प्रतियोगी छात्रों के साथ भी मुलाकात करेंगी। आज ही पूर्व एमपी, पूर्व एमएलए के साथ आज वो बैठक करेंगे। शाम तक लखनऊ वापस लौटने का कार्यक्रम है और आज भी मुलाकातें करेंगी वो शाम को लखनऊ लौटने के बाद। अमेठी रायबरेली के ब्लॉक अध्यक्ष से मिलेंगी, प्रतियोगी छात्रों से मिलेंगी, पूर्व एमपी एमएलए से मिलेंगी। शुरुआत में पूरे दिन का कार्यक्रम था, लेकिन अचानक वो लखीमपुर गई और वहां पर अब मुलाकात करने के बाद वापस लखनऊ लौटेंगी। तो लखीमपुर में पीड़ित महिलाओं से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि जहां जहां चुनाव में हिंसा हुई वहां पर चुनाव रद्द हो जाने चाहिए। ये स्थिति आपने बना दी है कि महिला अपना नामांकन भरने जाए और आप उसकी पिटाई करके उसको वहां से मतलब नामांकन भी नहीं भरने देंगे। ये तो लोकतंत्र नहीं है ना। सामाजिक मांग करती हूँ कि यहाँ का चुनाव रद्द किया जाए, दोबारा से चुनाव हो। यहाँ ये है हमारा लोकतंत्र आज। तो हमें ये पूछने की जरूरत है, आप लोगों को सवाल उठाने चाहिए। पूरा वीडियो है, बाकायदा सब कुछ दिख रहा है कि क्या हुआ है इनके साथ, किस तरह से पीटा गया है, किस तरह से प्रशासन खड़ा है मौन, किस तरह से पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे हैं। एक आध कर रहे हैं मदद, बाकी सारे खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ के कहे हैं कि बधाई दी है पंचायत के चुनाव के लिए। और हर जिले में कुछ ना कुछ हुआ। कहीं हिंसा हुई है, कहीं बम फूटे हैं, कहीं पे गोली लगी है, कहीं पे मारपीट हुई है, कहीं पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और वहीं प्रियंका पर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। मंत्री मोहसिन रजा ने प्रियंका के मौन धारण पर कहा है कि यूपी में प्रियंका पर्यटन पर आई हैं। कांग्रेस की बोलती तो जनता ने पूरे देश में ही बंद कर रखी है। कांग्रेस की बोलती देश की जनता ने बंद कर दी है, इसीलिए मौन धारण करके ही ये अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए बहाना लेते हैं। ये कांग्रेस की नेता आई प्रियंका वाड्रा जी, उन्होंने कहा मौन विरोध कर रहे थे, तो आपकी बोलती बंद कर दी है। कांग्रेस की बोलती को देश में बंद कर दिया है प्रदेश की जनता ने। उत्तर प्रदेश में आपको 3 दशक पहले ही निकाला कर दिया था, इसलिए अब आपके ऊपर विश्वास नहीं है देश की और प्रदेश की जनता को। इसलिए यहाँ पर आप राजनीतिक पर्यटन पर आइए, घूमिए फिरिए। आप अभी पता चला है कि आपने कहा कि हम जो है लखीमपुर खीरी जाएंगे, तो आप जाइए, घूमिए, आपको सारे पर्यटन जहां पे हैं वहां घूमिए। आपको पूरी तरीके से सुरक्षा भी मिली हुई है। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित है। महिलाओं के सम्मान में काम कर रहे हैं हम लोग।
आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर जेवर एयरपोर्ट का प्रेजेंटेशन देखा। इस दौरान उनके साथ मंत्री के अलावा अधिकारी भी मौजूद रहे और इस एयरपोर्ट से जुड़ी कंपनियों के अधिकारी भी उनके साथ जुड़े। यहां पर राज्य सरकार और कंपनी के बीच समझौता हुआ और मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एयरपोर्ट से विकास का रास्ता खुलेगा। महामारी के बावजूद एयरपोर्ट का काम जारी है। दो तस्वीरें आज इस मुलाकात की और इस समझौते के दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री ने देखा। उनका जो यहाँ पर बड़ा बयान था वो हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के लोगों के लिए मील का पत्थर ये एयरपोर्ट साबित होगा। जेवर एयरपोर्ट से विकास का रास्ता खुलेगा। ये एक सपना हुआ करता था जो अब साकार होने जा रहा है और मील का पत्थर साबित होगा। बिना विवाद के जेवर एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहित की गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जो कुछ कहा वो हम आपको दिखाते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जेवर एयरपोर्ट का कार्य कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा से विगत 4 वर्ष के दौरान किए गए प्रयासों को एक नई उड़ान होगी। बिना किसी विवाद के, अन्यथा ये वही क्षेत्र था जहां पे गोलियां चलती थी। न केवल कानून व्यवस्था की भीषण संकट खड़ा होता था बल्कि बड़े बड़े आंदोलन भी होते थे। लेकिन आज कितना शांतिपूर्ण तरीके से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के वहां पर राज्य सरकार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। इसका उदाहरण जेवर एयरपोर्ट का आज का यह लीज एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट का एक कार्यक्रम जो आज संपन्न हुआ है। 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 4 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। उनमें भी ईमानदारी से 2 एयरपोर्ट में ही वायु सेवा चल पाती थी। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हमारे 8 एयरपोर्ट प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं। और एक बड़ी खबर, कोविड वैक्सीनेशन में फिर से नंबर 1 बन गया उत्तर प्रदेश। पूरे हुए हैं 4 करोड़ वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में। 4 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। अब तक 4 करोड़ 14 हजार वैक्सीनेशन हो चुके हैं और इसमें 3 करोड़ 35 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज दी गई है। 64 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज मिली है और यूपी के बाद दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। तो सबसे ज्यादा वैक्सीनेट करने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और एक बड़ी अपडेट गौतम बुद्ध नगर से है। डीएम सुहास एलवाई खेलेंगे पैरा ओलंपिक। जी हां, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने पैरा ओलंपिक खेलने के लिए उन्हें सिलेक्ट कर लिया है। अगले महीने जापान के टोक्यो में होगा पैरा ओलंपिक का आयोजन। 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सुहास एलवाई और वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर जिला से नोएडा कहते हैं उसके जिलाधिकारी हैं और पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए। टोक्यो में होगा, ये बड़ी उपलब्धि। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने पैरा ओलंपिक खेलने के लिए उन्हें सिलेक्ट कर लिया है। अगले महीने जापान के टोक्यो में ये पैरा ओलंपिक का आयोजन हो रहा है और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी और आईएएस अधिकारी सुहास एलवाई ने क्वालिफाई कर लिया है इन ओलंपिक खेलों के लिए। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपके बच्चे दिव्यांग हैं, उनको जो वो करना चाहता है करने दीजिए। उनके अंदर भी उतनी ही प्रतिभा है जितनी प्रतिभा अन्य किसी व्यक्ति के अंदर रहती है। जनरली हम इनकरेज करने में थोड़ा बहुत एक समाज में हिचक रहती है। तो मैं आपके माध्यम से अभी दिव्यांग बच्चों की, बच्चे हो बच्ची हो, उनकी अभिभावक उनसे, पेरेंट्स से ये अनुरोध है, आपके जो भी आपके बच्चे जो भी सपना देखते हैं उसका आप पंख दीजिए। अब जिंदगी में कभी हार कभी जीत वो लगी रहती है, कभी प्रशंसा होगी कभी आलोचना होगी, ये लगी रहेगी। पहले प्रयागराज कुंभ का सफल आयोजन, फिर नोएडा में कोरोना काल के दौरान कुशल प्रबंधन। आईएएस अधिकारी सुहास यथिराज ने बतौर डीएम दोनों जिम्मेदारियों को निभाकर अपने काम का लोहा मनवाया।
सुहास एक और मिशन पर निकल गए, लेकिन इस बार उनका सपना गोल्ड जीतना होगा, क्योंकि सुहास ने टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन कैटेगरी के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 2018 में सुहास ने जकार्ता एशियाई पैरा गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2016 में चीन में हुई एशियाई पैरा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। अभी सुहास पैरा बैडमिंटन की वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं। सुहास कोर्ट में शटल से जलवा बिखेरते हैं तो कोर्ट के बाहर बतौर प्रशासनिक अधिकारी जनता की समस्याओं को सुलझाते हैं। पूरे देश को उम्मीद है कि इस बार टोक्यो में सुहास विरोधियों को मात देकर भारत की झोली में गोल्ड जरूर डालेंगे। इधर एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। गाजियाबाद नेशनल हाईवे NH9 पर की गई ग्रिलिंग हुई है और हाईवे पर तेजी से गुजरते थे यहाँ पर वाहन। ग्रिलिंग आप देख लीजिए कैसे की गई है। वाहन गुजरने के बावजूद दौड़कर सड़क पार करते थे यहाँ पर लोग। जब हमने खबर दिखाई उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने NHAI को पत्र लिखा। हाईवे पर अब ग्रिल लगने से सड़क पार नहीं कर सकेंगे लोग। तो ये हमारी खबर का असर गाजियाबाद में। NH9 पर लोग दौड़कर सड़क पार करते थे तेजी से गुजरते वाहनों के बीच में, और बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हुई इस बीच में। हमने खबर दिखाई उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसके लिए पत्र लिखा और अब ये ग्रिल लग गई है। लोग अब इस तरीके से सड़क पार नहीं कर पाएंगे, लोगों की जान बचेगी, दुर्घटनाएं नहीं होंगी। देखिए, विजयनगर कट पर और सेक्टर 62 पर जो नोएडा साइड से जो पब्लिक आती थी वो पूरे डिवाइडर को कूद करके ये गाजियाबाद साइड में आते थे। तो इसमें NHAI से पत्राचार किया गया था। इस पत्राचार पर लोगों ने रेलिंग लगा दिया है और इसके सहूलियत है कि लोग अब कूद करके नहीं आ रहे हैं, वो फुट ओवर ब्रिज से आ रहे हैं। इससे हादसों में कमी आई है। हम इस समय मौजूद हैं NH9 के उस कट पर जहां पर सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी। हमने ये खबर आपको 1 माह पहले दिखाई थी। ये सामने जो आप ये रेलिंग लगी हुई देख रहे हैं, ये रेलिंग पहले नहीं थी। हमने खबर दिखाई, NHAI के अधिकारियों से बात की। वहीं गाजियाबाद के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने एक लेटर लिखा था NHAI के अधिकारियों को और ये कहा था कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ से पार होते हैं, जिसके बाद यहाँ पर बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं, बहुत लोगों की जानें चली जाती हैं। जिसके बाद NHAI जागा और जागने के बाद आप देख सकते हैं कि NH9 के जो डिवाइडर हैं उन पर यहाँ पर रेलिंग लगा दी गई है। अब यहाँ से कोई भी दूसरी तरफ पार नहीं हो पाएगा। आप गाड़ियों की स्पीड देख सकते हैं। गाड़ियों की स्पीड अमूमन यहाँ पर 100 से ज़्यादा की होती है और बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। जिसके बाद यहाँ से जो तस्वीरें हमने देखी थी 1 माह पहले, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी तरह के लोग यहाँ से उस तरफ जा रहे थे। लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग रहते हैं। ये सामने विजयनगर कॉलोनी है, इसी के सामने जो दूसरी कॉलोनी है उस पार जाने के लिए यहाँ से लोग जाया करते थे। लोगों की एक परेशानी और थी, जब हमने लोगों से बात की थी उनका ये कहना था कि लाखों की तादाद में जो पब्लिक है वह यहाँ पर रहती है, जिसके बाद उन्हें परेशानी होती है दूसरी तरफ जाने के लिए। यहाँ पर कोई फुट ओवर ब्रिज नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ से ये सड़क पार करनी पड़ती है। यहाँ पर ऐसे तमाम हादसे हुए जिसके बाद बहुत लोगों की जान चली गई। एबीपी गंगा ने इस खबर को बड़ी प्राथमिकता से दिखाया था और इस खबर को उठाया था, जिसके बाद अब ये रेलिंग लगा दी गई है। अब यहाँ से कोई पार नहीं हो पाएगा, वह अब किसी की यहाँ पर जान नहीं जाएगी। गाजियाबाद के NH9 से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। और अगली खबर लखनऊ से है। यूपी विधानसभा सचिवालय में जीन्स टी शर्ट पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों को जीन्स टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी गई है और दूसरे तरह की पोशाक कैजुअल ड्रेसेस भी नहीं पहन सकेंगे अब अधिकारी और कर्मचारी। विधानसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। सचिवालय की गरिमा के अनुरूप ही पोशाक पहननी होगी अधिकारियों और कर्मचारियों को। यह आदेश है संयुक्त सचिव का और ये लिखित आदेश किया कि एक साफ सुथरे वातावरण में हमारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का एक ड्रेस भी होना चाहिए। विधानसभा की तरफ से ड्रेस की कोई परिभाषा नहीं की गई है कि
पैंट पहननी है कि शर्ट पहननी है कि कुर्ता पहनना है कि पैजामा पहनना है। एक परामर्श दिया गया है कि वह शालीन होकर आएँ और उत्तर प्रदेश विधानसभा के गौरवशाली इतिहास में अपना योगदान करें।